आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट और आरबीआई टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड. सो फर्स्ट इज हाउ द गवर्नमेंट इंटरवीन्स टू करेक्ट द सिचुएशंस ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड. पहले हम उसको पढ़ते हैं. गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है जिसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी. क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी. ये फिस्कल पॉलिसी को हम बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं बिकॉज सरकार साल में एक बार जब एनुअल बजट लेके आती है तब उसमें कुछ मेजर्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू सरकार अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स को प्लान करती है. उसी पॉलिसी मेजर के अंदर सरकार ऐसे नियम कानून भी लेके आ सकती है या ऐसे स्टेप्स भी ले सकती है जिसके थ्रू वो डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट कर सके. इसको पढ़ते हैं. Fiscal policy refers to the revenue and expenditure policy of the government. It is also called budgetary policy. ठीक. Following are the principal components of the fiscal policy that the government uses to correct the situation of excess demand and deficient demand. एक चीज आपको यहां पर बहुत क्लियरली फिर से याद करवा दूं. एक्सेस डिमांड का जो प्रॉब्लम है वो है इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड के कारण इन्फ्लेशन हो जाती है इकोनॉमी के अंदर, प्राइसेस टेंड्स टू राइज. और एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए हमको इसका उल्टा करना है. दैट मींस वी नीड टू डिक्रीज और रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी. डेफिशिएंट डिमांड के कारण जो प्रॉब्लम आती है वो होती है डिफ्लेशनरी गैप की. दैट मींस डिफ्लेशन हो जाती है, प्राइसेस गिर जाते हैं, इनकम लेवल, आउटपुट लेवल सब रिड्यूस हो जाता है. और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए इसका ऑपोजिट करना पड़ेगा. दैट मींस वी नीड टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड. तो इतना याद रखना जब हम ये मेजर्स समझेंगे. सो फर्स्ट मेजर दैट द गवर्नमेंट कैन अडॉप्ट टू कंट्रोल और टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. हालांकि हमने इसको सीख लिया था डेल्टा जी. हमने बोला था ना कि अगर डेफिशिएंट डिमांड होगी तो जितना डिफ्लेशनरी गैप होगा उतना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार को बढ़ाना पड़ेगा. एंड इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड जितना इन्फ्लेशनरी गैप है उतना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार को घटाना पड़ेगा. तब जाके डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन करेक्ट की जा सकती है. वही यहां पर लिखा है. इट इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी. द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इनकर्स वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक वर्क्स सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम, ब्रिजेस एक्सेट्रा, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, पब्लिक वेलफेयर, expenditure on the defense of country and maintenance of law and order, expenditure on various types of subsidies to the producers to in the view of encouraging the production. तो सरकार बहुत सारा खर्चा करती है इन क्षेत्रों में जिसके थ्रू एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट किया जा सकता है. अब करना क्या है देखो. इन द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, जब डिमांड की कमी है इकोनॉमी में तब सरकार क्या करेगी? अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी. द गवर्नमेंट विल अंडरटेक एडिशनल एक्सपेंडिचर टू बूस्ट द इकोनॉमी. तो सरकार क्या करेगी? द गवर्नमेंट विल स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन, मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर एक्सपेंडिचर विल बी डन ऑन लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, मेडिकल फील्ड एक्सेट्रा. इस तरह से सरकार जब अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी द एडी विल टेंड टू राइज एंड दिस एडी विल गो ऑन राइजिंग टिल अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और नियर टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हम पहुंच सके. यानी कि लो लेवल ऑफ जो इक्विलिब्रियम इकोनॉमी के अंदर है वो इरेडिकेट हो जाए और जो प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड है वो सॉल्व हो जाए. पर एक्सेस डिमांड अगर इकोनॉमी में है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा. बिकॉज ऑलरेडी जो एग्रीगेट डिमांड है वो इतनी ज्यादा है कि प्लान लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम से भी बियॉन्ड हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है. सो वी नीड टू रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ गुड टूल टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड. सेकेंड टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट हैज इज टैक्सेस. है ना? टैक्सेस आर अ कंपल्सरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट बाय हाउस होल्ड एंड द प्रोड्यूसिंग सेक्टर. टैक्स दोनों ही सेक्टर के ऊपर लगता है. हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर भी लगता है और प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर भी लगता है. अब टैक्स एक तरह का बर्डन है, चाहे वो हाउस होल्ड के ऊपर है चाहे वो प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर है. देखो प्रोड्यूसर सेक्टर जो अपना प्रॉफिट कमाता है उस प्रॉफिट के ऊपर वो कॉर्पोरेट टैक्स देता है. और हाउस होल्ड में जैसे कोई सैलरी कमा रहा है या कोई रेंटल इनकम कमा रहा है या कोई भी इनकम जो हाउस होल्ड सेक्टर कमा रहा है उसके ऊपर जब वो टैक्स दे देता है तो उसकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो जाती है ना. तो यहां पर लिखे बाय इंक्रीजिंग द टैक्स बर्डन. अगर आप टैक्स के बर्डन को बढ़ा दोगे, टैक्स के रेट को इंक्रीज कर दोगे, the government reduces the disposable income और the purchasing power in the economy. सिंपल मैंने आपको बोला था अगर मेरी इनकम 100 रुपीज है
और अगर टैक्स 30% है तो मेरे पास सिर्फ 70 रुपए ही रह जाएंगे टैक्स पे करने के बाद। इसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नाउ इफ आई इंक्रीज दिस टैक्स टू 40%, ये 70 रुपए 60 रुपए रह जाएगी मेरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सो इन दिस वे द परचेजिंग पावर और द मनी इन हैंड ऑफ अ कंज्यूमर टू स्पेंड वो रिड्यूस हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, बाय रिड्यूसिंग द टैक्स बर्डन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द परचेजिंग पावर। और अगर सरकार उल्टा कर दे, पहले अगर 40% का टैक्स था और अब घटा के उसको 30 कर दे, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम विल इंक्रीज फ्रॉम 60 रुपीज टू 70 रुपीज इन हैंड। अब क्या चीज करनी चाहिए सरकार को, ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, एग्रीगेट डिमांड एक्सेस में है कि एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएंट है। अब अगर एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड अभी कम है, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है। एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होना चाहिए, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होना चाहिए, या नेट एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो हमने पॉइंट नंबर 1 में पहले ही सीख लिया कि किस तरह से उसको बढ़ा और घटा सकते हैं। अब इस सिचुएशन में हम ये सीख रहे हैं कि अगर हमें पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना है या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना है, तो कहीं ना कहीं टैक्स के बर्डन को कम करना पड़ेगा। द टैक्स बर्डन ऑन हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर इज टू बी रिड्यूस सो दैट हाउस होल्ड के पास और प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जो डिस्पोजेबल अमाउंट ऑफ इनकम होगी, है ना, वो बढ़ जाए और बढ़ी हुई इनकम को वो फिर स्पेंड कर पाएंगे, या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी के ऊपर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई के ऊपर। एंड इन बोथ दिस केसेस द एडी विल इंक्रीज। लेकिन अगर सिचुएशन एक्सेस डिमांड की होगी तो फिर एडी पहले ही एक्सेस में है, एडी पहले ही ज्यादा है, आपको कंजम्पशन को भी कम करना है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी कम करना है। दैट मींस आपको लोगों के पास जो पैसा है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, और वो रिड्यूस करने का एक टूल क्या है हमारे पास, टू इंक्रीज द बर्डन ऑफ टैक्स। तो अगर सरकार टैक्स बर्डन को इंक्रीज कर दे तो फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या अवेलेबल इनकम इन द हैंड ऑफ हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर वो कम हो जाएगी, और कम पैसे से फिर वो कम खर्चा कर पाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट द एग्रीगेट डिमांड विल टेंड टू ड्रॉप, राइट। नेक्स्ट इज पब्लिक बोरोइंग। सरकार के पास एक और टूल है जिसको वो यूज करके एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक कर सकते हैं। वो क्या है, पब्लिक बोरोइंग। एज द नेम सजेस्ट पब्लिक बोरोइंग, इसका मतलब सरकार लोगों से पैसा उधार पे लेती है, उसको बोलते हैं पब्लिक बोरोइंग। यानी कि अगर मान लो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है टू स्पेंड ऑन वेरियस एक्टिविटीज, जैसे कि एग्रीकल्चर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मेडिकल के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है या कम है तो सरकार पैसा कहां से बोरो कर सकती है, लोगों से, हाउस होल्ड सेक्टर से बोरो कर सकती है, क्योंकि उनके पास पैसा होगा। इसको बोलते हैं पब्लिक बोरोइंग। The government borrows money from the public by issuing government bonds and securities. सरकार क्या करेगी, सरकार या तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगी या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करेगी, ठीक। अब इसकी खासियत ये होती है कि जो ये बॉन्ड और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, एक तो पहली बात ये हाईली सिक्योर्ड होते हैं, है ना, इसमें सॉवरेन गारंटी होती है, इसमें सरकार की बैकिंग होती है, इसलिए ये बहुत सिक्योर्ड होते हैं। सेकंड, इसमें एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। अब देखो, अगर मुझे लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है घर पे एंड आई वांट टू अर्न इनकम ऑन दिस मनी, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सरकार के द्वारा जो इशू गवर्नमेंट बॉन्ड है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसमें अगर अपना पैसा लगा दूं तो मुझे एक तो गारंटी है या सिक्योरिटी है कि ये पैसा डूबने वाला नहीं है, बिकॉज इस पे सॉवरेन गारंटी है सरकार की, और दूसरा इसमें मेरे को एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। सो इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ हाई इंटरेस्ट एंड अ सिक्योरिटी। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना पैसा उठा के सरकार को दे दूंगा और सरकार वो मुझे कागज का टुकड़ा, बॉन्ड पेपर या गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पेपर मुझे दे देगी। इस तरह से क्या होगा, जो पैसा मेरे पास पड़ा होगा एक्सेस में या इकोनॉमी में, जो लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होगा, वो सारा इकोनॉमी से पैसा निकल के सरकार के पास चला जाएगा, ठीक। इन अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, जब डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, द गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक। अब देखो, जब डेफिशिएंट डिमांड है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो डिस्पोजेबल इनकम है या अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी है या क्रेडिट है, वो इकोनॉमी में कम है, पैसा लोगों के पास कम है, तभी तो वो स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। अब इस सिचुएशन में
गवर्नमेंट अगर और पैसा बोरो कर ले हमारे से, तो हमारे हाथ में और पैसा और कम हो जाएगा, और पैसा अगर और कम हो जाएगा तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन और डीपर हो जाएगी, सॉल्व नहीं होगी। तो सरकार को उल्टा करना है। क्या करना है कि अगर सरकार ने कुछ पैसा बोरो कर रखा है लोगों से, तो वो पैसा अगर वो रिडीम कर दे, वापस रीपे कर दे लोगों को, तो जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास पड़ा है वो सारा पैसा किसके पास चला जाएगा? इकोनॉमी के पास चला जाएगा या पब्लिक के पास चला जाएगा। अब जैसे ही लोगों के पास अपना पैसा वापस आ जाएगा और वो अपने बॉन्ड्स वापस कर देंगे सरकार को, तो उस इंक्रीज्ड कैश से वो स्पेंडिंग कर पाएंगे। जैसे वो स्पेंडिंग करेंगे इंक्रीज लिक्विडिटी से, इंक्रीज कैश इन हैंड से, तो फिर एग्रीगेट डिमांड धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगी और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन करेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो यहां पर लिखा है, in a situation of deficient demand, the government will reduce the borrowing from public so that people will have a greater liquidity or cash balance available with them, and the AD can be increased with this cash. ठीक हुआ। अब उल्टा काम कब करना है? जब एक्सेस डिमांड है। So when there is a situation of excess demand, लोगों के पास जब पैसा बहुत ज्यादा है, economy is flush with liquidity, there is ample credit availability in the economy, उस सिचुएशन में सरकार लोगों से पैसा खींच लेती है। जब सरकार को पैसा लोगों से लेना है तो सरकार फिर आपको या तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगी या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करेगी। ठीक, द गवर्नमेंट विल स्टार्ट पब्लिक बोरोइंग बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट टू देम। दिस रिड्यूसेस द लिक्विडिटी और द कैश अवेलेबल विद द पीपल, बिकॉज ये सारा पैसा लोग सरकार को दे देंगे और बॉन्ड्स खरीद लेंगे, एंड उनके पास क्योंकि पैसा कम रह जाएगा तो कम कैश से, कम लिक्विडिटी से, कम क्रेडिट से या कम इनकम से फिर वो कम डिमांड कर पाएंगे और एग्रीगेट डिमांड जो एक्सेस में थी वो घटनी शुरू हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट इज बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। जैसे गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो कर सकती है, वैसे ही गवर्नमेंट आरबीआई से भी बोरो कर सकती है। गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द आरबीआई टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी इन अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। जब डिमांड की कमी है इकोनॉमी में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? डिफ्लेशनरी गैप होगा इकोनॉमी के अंदर। डिफ्लेशनरी गैप मतलब कि वहां पर सप्लाई ऑफ मनी कम है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम है, लिक्विडिटी कम है, या लोगों के पास इनकम कम है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है डिमांड करने के लिए, तभी एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएंट है। अब उस सिचुएशन में गवर्नमेंट विल गो टू आरबीआई टू बोरो द मनी। अब गवर्नमेंट आरबीआई को क्या बोलेगी? गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगी कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को अगर इंक्रीज करना है, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को अगर बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा भी तो होना चाहिए। अब वो पैसा आएगा कहां से? तो गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है कि वो पैसा उसे दे दे उधार पे, ताकि वो स्पेंडिंग कर सके, और स्पेंडिंग करेगी तो वो डिफ्लेशनरी कैप को भर सके, है ना। तो द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन इज इंक्रीज्ड बाय गवर्नमेंट टू फाइट द डिफ्लेशनरी गैप। This is done by borrowing the money from RBI and releasing it into the economy to increase liquidity. सरकार RBI से बोरो करेगी पैसा, और फिर ये पैसा वो स्पेंड करेगी जब इकोनॉमी के अंदर, तो वो सारा पैसा इकोनॉमी के अंदर इंजेक्शन की तरह काम करेगा। अब जब इकोनॉमी के अंदर पैसा आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो फिर इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई भी इंक्रीज करेगी, इनकम भी इंक्रीज करेगी, और धीरे धीरे उस इंक्रीज लिक्विडिटी, इंक्रीज इनकम से लोग स्पेंडिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक, और जो डेफिशिएंट डिमांड है फिर वो उसकी सिचुएशन करेक्ट होनी स्टार्ट होगी। इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन विल इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। ठीक, नेक्स्ट, इन अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, अब उल्टा काम करना पड़ेगा जब एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड के कारण इन्फ्लेशनरी गैप होता है। इन्फ्लेशनरी गैप मींस द प्राइसेस आर हाई, इनकम इज हाई, अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी इज हाई, क्रेडिट क्रिएशन इज हाई, सब चीजें बहुत ज्यादा लेवल पर हैं और इन सबको कम करना है। तो सरकार उल्टा काम करेगी। जो पैसा गवर्नमेंट ने पहले आरबीआई से बोरो कर रखा था, तो अब वो सरकार वो पैसा आरबीआई को वापस कर देगी, सो दैट द गवर्नमेंट हैज लेसर मनी टू स्पेंड। बिकॉज सरकार को अब एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना है, तो जो पैसा एक्स्ट्रा सरकार के पास पड़ा होगा वो पैसा वो आरबीआई को वापस कर देगी। द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी इज रिड्यूस्ड बाय रीपेइंग द बोरोइंग्स टू आरबीआई व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड। अब जब सरकार के हाथ में पैसा कम हो जाएगा तो फिर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी कम होना स्टार्ट होगा, और क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इन दिस वे we've understood how the fiscal policy tools are used by the government to correct the situation of deficient demand or excess demand.